व चंबा जिला के पंचायती राज चुनावों को लेकर के जो पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त है बड़े भाई केवल सिंह पठानिया जी, हमारे साथ माननीय विधायक सदर चंबा श्री नीरज नैयर जी, साथ में ही हज कमेटी के हमारे चेयरमैन दिलदार अली भट्ट जो इसी में मेंबर भी हैं, साथ में हमारे चुवाड़ी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और साथ में जो पंचायती राज चुनावों को लेकर के ऑब्जर्वर नियुक्त है विजय भाई जी, हमारी नवनिर्वाचित जो एमसी की अध्यक्षा बनी है भुवनेश्वरी गुलाटी जी, हमारे उपाध्यक्ष जितेंद्र सूर्या जी, बस सभी हमारे यहाँ पर पार्षद पहुँचे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ श्री केवल सिंह पठानिया जी को कि आगे की पत्रकार वार्ता को वो स्वयं संबोधित करेंगे। कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और पार्टी हाईकमान ने जो सबसे पहले तो मैं नीरज जी को और समस्त चंबा वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि जो नगर परिषद के चुनाव चंबा की शहर की जनता ने निर्णय लिया और उस निर्णय को उन्होंने लंबे समय के बाद, चाहे वो मैं बधाई देना चाहूँगा, पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ चंबा की जनता का और बधाई देना चाहता हूँ हमारे भाई स्थानीय विधायक नीरज नैयर जी को। और पिछले कल ही चुनाव संपन्न हुआ, भावना गुलाटी जी जो कि हमारी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई हैं, जितेंद्र सूर्या जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, ईशू जी, सपना जी, रजनी जी और तनवीर जी, इन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। और क्योंकि चाहे वो चंबा हो चाहे डलहौजी का चुनाव कल है और चुवाड़ी के भटियात की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वहाँ भी प्रचंड बहुमत से जो कांग्रेस पार्टी ने जो है नगर पंचायत बनाई है। और हमारे साथी नीरज नैयर जी और साथ में मेरे छोटे भाई मेरे कैंपस के अध्यक्ष भी रहे हैं सुरजीत परमौरी जी, दिलदार अली भट्ट जी जो चेयरमैन हैं और विजय कंवर जी जो कि हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और हमारे को कन्वीनर नीरज जी हैं। बाकी हम सब जो है खासकर जो पंचायती राज के जिला परिषद के जो चुनाव उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चंबा की जनता का कि फुल मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को जो है उन्होंने हमारे जिला पार्षद जीते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय से पंचायती राज के चुनाव लड़े, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की, लगातार सरकारें मारी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार जल्दी थी कि उन्होंने जो है ऑफिशियल कैंडिडेट जो है हमारे डिक्लेयर किए जिला पार्षद में और उनको चंबा जिला के अंदर जिस तरीके से परिणाम आए हैं 10, 5 और 3, ये तो चंबा की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि। और ये जो रेफरेंडम है जो पिछले 3.25 सालों से हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हमारे पास और कोई तौर तरीका ये नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जो यूएलबी के चुनाव परिणाम आए हैं, जो प्रधानों के चुनाव परिणाम आए हैं 3.25 साल के बाद भी, हालांकि दिल्ली की सरकार ने हमारे को, चाहे वो हमारा आरडीजी हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, चाहे डिजास्टर 1 हो, डिजास्टर 2 हो, डिजास्टर 3 हो, इसके साथ साथ जो हमारी पहली फरवरी 2026 को जो बजट मैं कहता हूँ इस प्रदेश के लिए आया, वो काला दिन था जो आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1952 से लेकर आज दिन तक देश की पार्लियामेंट के अंदर जो भी बजट आए उसमें हमारे को जो है ग्रांटी रेट के रूप में, आरडीजी के रूप में, क्योंकि हम छोटा भाई थे जब हमारा स्टेट बना था, तभी का ये मैकेनिज्म था कि ये स्टेट जो है अपने संसाधनों पे नहीं टिक सकता। जोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली हम पर्यावरण को लेकर, पानी को लेकर देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पावर प्रोजेक्ट के लिए आप जानते हैं कितना बिजली हम पैदा करते हैं, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मैं कहता हूँ पावर ग्रिड जो दिल्ली की चलती है, सारा कुछ हम हिमाचल के लोग कर सकते हैं, लेकिन हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। उसके लिए हमारे को जो है भारत सरकार ने हमेशा जो आरडीजी के रूप में जो मदद करती थी। 1 फरवरी 2026 को इस बार ऐसा बजट आया जिन्होंने वो भी रोकी, लेकिन हम खासकर चंबा की जनता का, क्योंकि चंबा की बात करूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नीरज नैयर जैसा विधायक दिया। और विधायक के साथ साथ आज जो चंबा के अंदर में चाहे पार्किंग थी, चाहे वो हमारा मेडिकल कॉलेज था, इसके साथ साथ चाहे हमारी वो सड़कें थी, तो यही एक हेलीपोर्ट था,
तो यही एक तौर तरीका होता है सरकार का कि सरकार के नगर परिषद के चुनाव आते हैं, जिला परिषदों के चुनाव आते हैं, यही वैल्यूड किया जाता है कि सरकार की पॉपुलैरिटी क्या है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नगर परिषदों के अंदर भी और जिला परिषद के अंदर भी जो है मुँह की खानी पड़ी है। था ये सीधा क्रेडिट जाता है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जो उन्होंने पिछले 3.25 साल के अंदर जो है काम काज किए, उसके लिए जो है मैंडेट दिया गया है। अब आज हम आए हैं, आज और कल जो है हम जिला परिषद के सभी सदस्यों से मिलेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे और 1 to 1 संवाद कर आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी और हमारे नीरज नेयर जी हमारे स्थानीय विधायक हैं, पूर्व में मंत्री आशा कुमारी जी हैं और इसी तरीके से हमारे जो 3 पार्षद जो दिलदार अली भट्ट जी बैठे हैं और दूसरे सुरजीत भरमौरी जी और विजय करमरी, सभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो जीत के आए हुए प्रतिनिधि हैं, कल उनकी वोट टेकिंग भी है, उनसे बातचीत करके सामंजस्य बनाकर कांग्रेस पार्टी की जो है जिला परिषद जो है हम चंबा के अंदर बनाने जाते हैं। अब यहाँ से जो आपने पिक लिया है, इसको आगे और कौन कौन सी रणनीतियों के थ्रू मजबूत करने जा रहे हैं कांग्रेस? अब आने वाले टाइम में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिला कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ लगभग जो है वो गठित हो गई हैं। अब इसके साथ साथ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हमारा NSI हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, और इसके साथ साथ हमारे को अब जो हमारे खासकर क्योंकि आप जानते हैं कि अब जनगणना भी आरम्भ हो गई है। जनगणना में चंबा की प्रेस को संबोधित कर रहा हूँ। जनगणना एक बहुत बड़ा, और आपको पता अब वेस्ट बंगाल की तरह सर्वे आएगा, तो मैं आपके द्वारा जो है अपने कार्यकर्ताओं को, चंबा की जनता को भी बताना चाहूँगा कि अब अगर जिस तरीके से जो जनगणना और हमारे जो BLO हैं, BLO के साथ साथ चाहे पार्टी A हो चाहे पार्टी B हो, इसके साथ साथ जब जनगणना होगी तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे जो बूथ अध्यक्षों का रहने वाला है, जो हमारे BLO के साथ कामकाज करते हैं, और हम बूथ कमेटियों को जो है और मजबूत करेंगे, बूथ कमेटी। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ हर विलेज लेवल पे विलेज कांग्रेस कमेटी जो कि PCC की हमारा जल लोकसभा, उसमें ये निर्णय लिया गया है, जिससे कि जो लोगों ने ये 3.25 साल पहले, और मैं कहता हूँ ये बड़ा विपरीत परिस्थितियों में हुआ, आप भी जानते हैं। डिजास्टर 1 का पैसा अभी तक हमारे को रिलीज नहीं किया गया। मैं आपको बताऊँ, सम्माननीय चंबा के 15-20 लोग, सलूनी के लोग, चंबा के लोग, सम्माननीय प्रधानमंत्री मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में धर्मशाला एयरपोर्ट पे आए। कभी मैं चंबा की प्रेस को बताना चाहता हूँ कि कभी उनकी इंटरव्यू करना, क्या लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रधानमंत्री लास्ट पद है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अभी तक 1500 करोड़ रुपया 75 लाख हिमाचलियों को डिक्लेयर करके गए थे, अभी तक 15 रुपये नहीं पहुंचे हैं। और चंबा जिले को मैं खासकर कहना चाहूँगा कि जो लोग इस क्षेत्र के एयरपोर्ट पे मिलने गए थे, कभी उनका इंटरव्यू करना कि 1 रुपया पहुँचा है, तो ये क्रेडिबिलिटी है देश का नेतृत्व करने वालों की। तो इससे साफ जाहिर होता है, ना हमारा पैकेज पहुँचा, ना हमारी RDG पहुँची, उल्टा जो है जो पैसे हमारे पास कई अलग अलग स्कीमों के आते थे, उसमें ठीक है अब जो स्कीमें स्पर्श आ गया नया, अब ऑनलाइन जो आप काम करोगे उसी काम के एवज में हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ जोन का लंग्स है, वी आर द लंग्स ऑफ नॉर्थ जोन। चाहे पंजाब हो, हरियाणा, अगर दिल्ली में अच्छा टेम्परेचर है उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों का कंट्रीब्यूशन है, चंडीगढ़ में अच्छा टेम्परेचर है हमारा कंट्रीब्यूशन है, अगर राजस्थान के अंदर है हमारे पौंग बांध की इतनी बड़ी नहर जाती है, हिमाचल का हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज मैं बधाई देना चाहूँगा, अब विश्व पर्यावरण दिवस भी है, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए हिमाचलियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मुख्यमंत्री ने फैसला लिया था, हमने वाटर सेस का फैसला लिया, और मैं आपको कहूँ हम कामयाब भी हुए। JSW का केस मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और ये पहला केस है जब हमको 12, 18, 30 मिला, और हमको 252 करोड़ रुपया JSW को हर साल जो है हर हिमाचली को, वो कोई किसी सरकार के किसी के पर्सनल पक्ष में नहीं जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलेगा। ये नहीं, दूसरा फैसला जब से सरकारें बनी 1 रुपये लीज पे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाइट फ्लावर हॉल, मुख्यमंत्री ने मैं कहता हूँ ऐसा फैसला लिया, लगभग 465 करोड़ रुपये उनको पिछला एरिया जमा करवाना पड़ा। अब हर 2 तारीख को 2 करोड़ 85 लाख रुपया वाइट फ्लावर हॉल को 75 लाख हिमाचलियों को वो देना पड़ता है। तो ऐसे बड़े फैसले जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं, और मुख्यमंत्री के जी के फैसलों को, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के फैसलों को आज CBSE को भी सोच सकते थे कि गांव के अंदर भी CBSE स्कूल खुलेंगे। CBSE स्कूलों की जिस तरीके से उन्होंने बात की है, हम 21वें नंबर पे थे जब हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के नंबर वाला,
और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एजुकेशन की। पहली बार हुआ कि टीचर को और बच्चों को जो है वो बाहर एक्सपोजर विजिट पे भेजा गया, जिनके कोई नहीं माता पिता नहीं, सुखासे जैसा कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदय जो है लेके आए। तो कुल मिलाकर ये नहीं, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हर विधानसभा से, हाँ शुरुआत की है, टाइम तो किसी भी चीज़ को टाइम को, लेकिन उन्होंने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जब खोलने की कोशिश की। और चंबा मेडिकल कॉलेज को तो बहुत बड़ी ऑक्सीजन है, 194 करोड़ से 100 कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कंपैरिजन करना, 5 साल उनकी भी सरकार रही, तो उनके सरकार के समय कितना पैसा आया, और कांग्रेस सरकार के तो चंबा के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें रही हैं तो चंबा का विकास, उन्नति और प्रगति हुई है। और 194 करोड़ रुपया जिस तरीके से हमारे स्थानीय विधायक कह रहे हैं, 194 करोड़ रुपया 175 पहले दिया फर्स्ट फेज, हाँ फर्स्ट फेज के अंदर। तो सबसे ज़्यादा पैसा जिला चंबा के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए मैं कहता हूँ आया होगा। तो ये जो सारा पैसा माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से आया, उसी का ही, चाहे वो नगर परिषद हो चाहे वो जिला परिषद हो, इसका जो है माननीय मुख्यमंत्री का लोगों ने, चंबा के लोगों ने बतौर जब चुनाव होते हैं तो उन्होंने धन्यवाद किया है कि हम आपके लोगों को जो है हम समर्थन करते हैं। और हमारी जिम्मेवारी, नई नगर परिषद बनी है, अब इनकी और जिम्मेवारी है। सामान्यतः हमारे पार्षद और उपाध्यक्ष अध्यक्ष बैठे हैं, अब इनकी भी ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, और उसके बाद ये भी चंबा की शहर की जनता को, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ा है, चंबा की गली को नापा है। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा महायज्ञ होता है। बस वास्तव में कहता हूँ कि जनगणना कभी होनी चाहिए ना, तो जब आपका बाढ़ पंचकार पंचायतों का चुनाव चला है, इस वक्त लगता है पता कि गाँव के अंदर कुल मिलाकर कितने लोग हैं। मतलब आप चाहे वो बॉम्बे के अंदर है चाहे वो दिल्ली के अंदर है, वो आता क्यों है? यही तो लोकतांत्रिक प्रणाली में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी का। ये जो डेमोक्रेसी देके गए हैं, नहीं लोकतंत्र देखे गए कि चाहे वो पंच हो, प्रधान हो, मैं कहता हूँ एमएलए और एमपी के चुनावों में कम लोग आते हैं, लेकिन जब पंच प्रधान का चुनाव होता है तब लगता क्यों प्रधान एक ऐसी कड़ी, ऐसी ताकत दी गई है। अगर आप बॉम्बे के अंदर बैठे हैं, आप चाहे नासिक के अंदर बैठे हैं, चाहे गुजरात के अंदर बैठे हैं, सर जब आएगा, अगर प्रधान जस्टिफाई नहीं करेगा आप अगर चौहान महल्ले के रहने वाले हो, अगर ओके नहीं करोगे तो आपकी यहाँ की नागरिकता जाएगी और आपको सीधा सिटीजनशिप आप वहाँ के हो जाओगे। तो एक बड़ा महायज्ञ है। और महायज्ञ में जहाँ मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, मैं चंबा के प्रशासन को, कर्मचारियों को, चाहे वो एजुकेशन विभाग के, दूसरे विभाग के, जिस इस महायज्ञ में न केवल चंबा, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस महायज्ञ में, क्योंकि दिन रात पोलिंग पार्टियाँ दिन रात उन्होंने मेहनत की है। उन कर्मचारियों का भी, जिन्होंने, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, सबका धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो पुलिस हो, सब ने दिन रात, यहाँ कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने अपना चुन के आना था उन्होंने मेहनत की। वहाँ कर्मचारियों को रात को 3 बजे 4 बजे तक काउंटिंग जो है वो चलती रही, और लगातार दूर दराज इलाके में जो है हमारे कर्मचारी पहुँचे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि महायज्ञ में उन्होंने भाग। नीरज भारती ने इस्तीफा दिया है सर, बहुत कुछ कहा है उन्होंने, काफ़ी बारी में हो रहा है, तो मैं आज इसके लिए आया हूँ क्योंकि मैं पार्टी का जो जिम्मेवारी दी है पार्टी ने कि आज आप जो है जिला परिषद के लोगों से बातचीत करो, तो मैं जिस टास्क के लिए आता हूँ मैं उसी टास्क पे आज मैं काम। टास्क कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? अब बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे। सर आपने चंबा मेडिकल कॉलेज की बात की है कि करोड़ों रुपया आया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर तो कुछ भी नहीं है सर। अगर सुविधाएं नहीं होती तो नगर परिषद हमारी नहीं आती, जिला परिषद नहीं आता। नहीं सर, यहाँ चंबा में देखो, यहाँ किसी को अगर हार्ट अटैक भी आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एड दी जाती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के नाम पर यहाँ पर लोगों को एक भी सुविधा नहीं। लोग यहाँ से टांडा के लिए जाते हैं, टांडा में एक मैं इसमें आपको बताता हूँ। ऐसा है कि चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है, जब मैं विधायक बना तो इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो 2.5-3 सालों से बंद पड़ा था। मैं आपके ये संज्ञान में चीज़ लाना चाहता हूँ। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, और उसके बाद मुझे याद है मैं बनागई माता मंदिर मैंने सुखंड की हुई थी, मैं वहाँ जा रहा था तो उनका मुझे मैसेज आया मोबाइल पे कि नीरज मैं आपके मेडिकल कॉलेज को जो है 175 करोड़ रुपया सेंक्शन कर रहा हूँ फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद फर्स्ट फेज़ जो है वो टोटली कंप्लीट है आज की डेट में। बिल्डिंग तकरीबन 1 साल से तैयार पड़ी है, और पिछले वर्ष मिंजर के मेले के दौरान जो है हम इसको जो है नीचे शिफ्ट करने की बात सोच रहे थे, और हमने कर भी देना था, पर मुझे वो जो चीज़ है, सब तैयारियां हो गई थी, पर मेरे को लगा कि वो, क्योंकि हमारे पास ना फर्नीचर था, ना हमारे पास फिक्चर्स थे, ना हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल थी, तो वो हमको ऊपर से फिर नीचे शिफ्ट करनी पड़नी थी।
तो मैंने ये बेहतर समझा कि हमने फट्टा ही थोड़ी लगवाना है मेडिकल कॉलेज का कि नीचे शुरू हो गया। अगर क्रियान्वित शुरू भी करना है तो कम से कम कुछ फैसिलिटीज़ जो है मेडिकल कॉलेज की वो तो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल हो नीचे। और उसके बाद अब उसके टेंडर की प्रक्रिया चली हुई है, 1 साल हो गया और टेंडर की प्रक्रिया लोग अब इसको मानते नहीं। मैं तो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करता हूँ। आप RTI निकाल के ले लो, कम से कम 4 बार इसके टेंडर लग चुके हैं। कई बार ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी उठा लेती है, कई बार किसी के नॉर्म्स पूरे नहीं होते हैं, फिर वो दोबारा टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर चला जाता है। अब अगर हम अपनी मर्जी से किसी को टेंडर दे देंगे तो फिर इल्ज़ाम ये लगेगा कि हमने पता नहीं कुछ अपना हमारा इंटरेस्ट था। तो प्रक्रिया जो है उसकी इट इज़ वेरी कम्बरसम। तो अब हमने कोशिश की है कि मिंजर के मेले तक अगर कुछ फर्नीचर फिक्सचर का टेंडर हमारा कंप्लीट हो जाता है और इक्विपमेंट का, तो हम इसको नीचे शिफ्ट करेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि उसके बाद फर्स्ट फेज़ कंप्लीट किया। इस बार जो हमारा बजट अनाउंस किया गया, जो मार्च में अनाउंस हुआ, उसके अंदर चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए जो है कैथ लैब सैंक्शन किया गया है। कैथ लैब मीन्स कि आपकी जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, पर अब जो सैंक्शन किया गया, क्या वो संभव है कि कल ही हो जाएगा वो? अभी तो 175 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, उसका टेंडर लगेगा, उस बिल्डिंग का काम शुरू होगा, कैथ लैब उस बिल्डिंग के अंदर आएगा, उसके लिए जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो आएंगे, पहले बिल्डिंग बनेगी। कहीं भी मेडिकल कॉलेज हो, आज आप टांडा को भी देख लो, टांडा इज़ ऑल्सो नॉट ए कम्प्लीटली वेरी फंक्शनल मेडिकल कॉलेज। बोलने के लिए तो आप जितनी मर्जी चीज़ें बोलो, मैं तो बिल्कुल ब्लैंकली आपको बोलता हूँ कि अभी मेडिकल कॉलेज को ठीक ढंग से चलने के लिए इट विल टेक अराउंड 30 ईयर्स। इट इज़ ओनली दैट कि हम उसको कितना स्पीडन अप कर सकते हैं। कोई पौधा लगता है, पेड़ का आप उगाते हो, एकदम उसमें सारे सेब थोड़ी लगते हैं, टाइम लगता है, समय लगता है और कई अड़चने हैं। और चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर तो सबसे बड़ी अड़चन ये है कि अभी मैंने कोशिश की है, अभी जिस दिन धर्मानी जी आए थे मैं उनको नीचे ले गया वहाँ मेडिकल कॉलेज में, और जो पॉलिटेक्निक है, जो हमारा 5 कुछ बीघा एरिया, 25 बीघे एरिया जो पॉलिटेक्निक में खाली पड़ा है, मैंने बोला इसको मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ो। और जो हमारा चंबा का जो आधा मेडिकल कॉलेज ऊपर है, आधा मेडिकल कॉलेज नीचे है, तो मैंने प्रपोजल जो बनवाई है उसके अंदर जो ऊपर वाला मेडिकल कॉलेज है उसको रीजनल हॉस्पिटल बनाएंगे और पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज जो है सिंगल सराल के अंदर जाना चाहिए, तब ये प्रॉपरली चल पाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आधी पर्चियाँ ऊपर कटेंगी, नीचे भागेंगे, नीचे कटेंगी, ऊपर भागेंगे। अब ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो MLA अभी बनाऊँ, तो दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन प्लान्ड। तो उसकी सुधारीकरण के लिए आई हैव टेकन दीज स्टेप्स। हमें कुछ लैंड की रिक्वायरमेंट थी ताकि पूरा का पूरा, बिकॉज इसके नॉर्म्स होते हैं NMC के बेड्स के, तो इसीलिए जो है ऊपर वाले को ज्वाइन किया और फिर नीचे वालों को, दोनों बेड्स को जोड़ा, तब वो मेडिकल कॉलेज के NMC नॉर्म्स में फिट हुआ। अब ये जो 175 करोड़ रुपया अभी जो सैंक्शन किया है फेज़ 2 के लिए, इसके बाद देयर इज़ वन अनदर फेज़ विच इज़ कॉल्ड फेज़ 3। उसके लिए वी रिक्वायर अनदर 49 करोड़ रुपीज़ टू कंप्लीट दैट। और उसके बाद ये जो 200 बेड का हमने नीचे जो नया जगह हमने जो बनाई है, मैं पत्रकारों बंधुओं से ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी माननीय JP नड्डा जी चंबा आए थे, मीटिंग हुई बचत भवन के अंदर, और मीटिंग के अंदर बहुत बातें हुई, आप सब भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें हैं, आप प्रपोजल भेजो। उन्होंने बोला आपने प्रपोजल क्यों नहीं भेजा? हमने भी बोला हाँ जी प्रपोजल तो नहीं भेजा। तो अब हमने प्रपोजल जो है उनके समक्ष जो है रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से भी जो है हमको जो है फंड्स जो हमने चीज़ें मांगी हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, सिंस ही इज़ हेडिंग दी हेल्थ मिनिस्ट्री एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वहाँ से भी हमको कुछ फंडिंग जो है वो अवेलेबल होगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसीलिए ये जो आप बोल रहे हैं समस्या है, ये समस्या तो अभी 10-15 साल 20 साल रहेगी। प्रॉपर आप बोलोगे कि ठीक हो जाएगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, पर ये है कि हमने प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं, हमने ठीक डायरेक्शन के ऊपर स्टेप्स लिए हैं। फेज़ 2 का तो मैं नहीं सोच सकता था कि पैसा फेज़ 2 के लिए कहाँ से आएगा। मैं तो ब्लैंकली बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता था। मैं तो नड्डा साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने बोला सर ये 175 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार से नहीं मिल सकता, आप कहीं से फंडिंग करो। ये तो जायका से जो है
इसकी फंडिंग 175 करोड़ रुपए की है, तो अब सेकंड फेज का जो टेंडर है अति शीघ्र लगेगा। कैथ लैब जो है मेडिकल कॉलेज को दे दिया, 40 बेडेड अभी आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर खाली जो है CCU है, क्रिटिकल केयर यूनिट। अब क्योंकि आपका कैथ लैब आएगा तो ICU कर दिया, इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर कोई भी सरकार है। अगर मेरे से अगर मैं MLA कोई और भी MLA बनना चाहता है, अगर वो बोलेगा कि मैं 5 साल के अंदर कर दूंगा तो इट्स एन ओपन चैलेंज इफ यू कैन डू इट। रोज की सर 500 OPD चल रही है। बिल्कुल सच्चाई है, OPD है, मशीनें बिल्कुल बंद पड़ी है। बीच में मशीनें बंद भी पड़ी हैं। अभी देखो अभी CM साहब ने मेडिकल कॉलेज मेडिकल सेक्टर के अंदर, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऐतिहासिक स्टेप्स जो है CM साहब ने लिए हैं। चंबा कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता। अभी उन्होंने बोला है कि कोई पुराने रिटायर्ड जो डॉक्टर्स हैं सीधे जो है आप रिक्रूट करके उनकी अच्छी पैकेजेस जो है CM साहब ने अनाउंस किए हैं कि ताकि वो जो है मेडिकल कॉलेज को फिलअप कर सके, और आए भी हैं बीच में, और वो आए भी हैं बीच में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भाजपा की सरकार थी और मैं अपोजिशन के अंदर था तो पूरे मेडिकल कॉलेज के अंदर 4 साल सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, और मेरे वो मल्लेदार थी जो मेरे मल्ले के साथ, उसका नाम भूल गया। इमरजेंसी में सर 3 दिन बंदे, एक ही वार्ड में 3 दिन बंदे पड़ा रखे हैं। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, बट अब कर रहे हैं। सरकार इज डूइंग, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट जो पॉसिबल रिसोर्सेज के अंदर। कि मेडिकल कॉलेज नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, कब जाएगा वो? मैं सोच रहा हूँ कि इस कोशिश है मिंजर के मेले के आसपास इसको शिफ्ट करें। अगर टेंडर इक्विपमेंट और फर्नीचर आ जाए, CM साहब आएंगे तो उद्घाटन करेंगे। नहीं देखो आप क्या चाहते हो, उद्घाटन सिर्फ उद्घाटन के लिए हो या सिर्फ फैसिलिटी हाँ बात फैसिलिटी की। हाँ, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि इस वर्ष मिंजर के मेले से पहले अगर टेंडर हमारा एक बार हो गया तो फर्नीचर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट इज़ ओनली दैट कि टेंडर सफल हो जाए, और टेंडर के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते ना। आप मेरी बात सुनो, ऑनलाइन टेंडर है, करोड़ों रुपए का टेंडर है, कोई बॉम्बे से डाल रहा है, कोई दिल्ली से डाल रहा है, हमें क्या पता कि कौन ब्लैक लिस्टेड है, कौन क्या है। अब ये सड़कों के टेंडर होते हैं तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। तो ऐसी समस्या है जो जेन्युइनिटी में है।